हर हर महादेव। जय शिव स्वयंभू जी की। भगवान भोलेनाथ के असंख्य भक्त हुए हैं। जिस प्रकार देवाधिदेव महादेव के असंख्य नाम हैं, उसी प्रकार से महादेव के भक्तों की गिनती नहीं किया जा सकता है। परंतु कलयुग में सच्चे भक्तों की संख्या कम और बनावटी और ढोंगी भक्तों की संख्या बहुत अधिक होती जा रही है, जो अपने आप को भोलेनाथ के परम भक्तों में से एक मानते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे भक्तों के ढोंग को सबके सामने प्रकट करने के लिए और उन लोगों को यह एहसास कराने के लिए कि वह खुद का मूल्यांकन करें, और इसके लिए भोलेनाथ कई बार उनकी परीक्षाएं भी लेते हैं। आज का यह प्रदर्शन उन्हीं परीक्षाओं में से एक है। मित्रों, एक नगर में एक भगवान शिव जी का भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर देवाधिदेव महादेव को जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां उत्पन्न हुई और सोने का एक थाल आकाश से जमीन पर उतर आया। उसी के साथ एक आकाशवाणी हुई कि जो कोई भी भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि वह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसलिए वह सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव जी को अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल को जैसे ही छुआ, वैसे ही वह थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल को तुरंत छोड़ दिया और वहां से पीछे हट गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी भोलेनाथ का सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। उसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले, मैंने देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भारी दान और दक्षिणा किया है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल को जैसे ही उठाया कि थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराजा भी बहुत ही लज्जित हुए और थाल को यथास्थान रखकर वापस चले गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ। वह थाल परिवर्तित हो जाता था, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब जाके उन सब लोगों को पता चला कि उन सब में कोई भी देवाधिदेव महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने के लिए आया था। गरीब और गृहस्थी के बोझों तले दबा हुआ दिन रात खेत में मेहनत और मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। उसकी यह दशा देखकर किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना वह लेकर आया था, वह उसने उस भिखारी को दे दिया। सोने के थाल के बारे में उस किसान ने भी सुना था, लेकिन किसान ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। मंदिर की परिक्रमा करके जाने के हुआ तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए वह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान हंसते हुए कहा, भाई मैं कभी भी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त भोलेनाथ का होऊंगा। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं और यहाँ पर मंदिर परिसर में जितने भी लोग हैं, सबने अपने अपनी भक्ति को आजमा लिया है। हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर उपस्थित लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उस किसान की जय जयकार करने लगे और पूछने लगे कि अरे भैया, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि भोलेनाथ की भक्ति कैसे करनी चाहिए, जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हुए हैं। यह सुनकर किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता हूँ। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, मुझे सुकून मिलता है।
दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी प्राप्त होती है उसे मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता हूँ। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक ही होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक ही होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। मित्रों, हमारी इस कथा के प्रति आपके अपने विचार क्या हैं? कृपया कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। जय शिव स्वयंभू।